हरा ही दूंगा मुश्किलों को, इसी उम्मीद पे जिंदा हूं मैं, तुझे पाके रहूंगा एमबीबीएस डिग्री, बेहद जिद्दी परिंदा हूं मैं। सो हाय एवरीवन, इस अक्षता सिंह, आई एम अ सेकंड प्रोफेशनल बेबी स्टूडेंट एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यार कि फिजिक्स को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आई नो हम लोगों के लिए, मेडिकल वालों के लिए फिजिक्स कितना बड़ा डर होता है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट वीडियो यू विल एवर नीड टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटेड टू फिजिक्स। बट ध्यान रखना कि सिर्फ ये वीडियो से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपको ये चीजें जो यहाँ पर बोली जाएंगी ये इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। मैंने भी इन्हीं चीजों में काफी सारी चीजों को उठाया था और साथ में पिछले 2 साल से मैं काफी बच्चों को देख रही हूँ, उनके एक्सपीरियंस है 680 690 नंबर उनके यहाँ फिजिक्स में फुल स्कोर उनका किया है, तो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको चीजों के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है। सो सबसे पहली बात आप लोग को क्या करना है, एग्जैक्टली इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना। सबसे पहले आप लोग ज्यादा 30 मार्क का बनने की कोशिश ना करें प्लीज। अगर कोई फिजिक्स का टीचर आप लोगों को नहीं है अभी तक, तो प्लीज कोई फिजिक्स का टीचर ढूंढो और प्रॉपरली आप क्या करना स्टार्ट करो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। मेक श्योर क्योंकि लास्ट महीने के अंदर भी ऐसा होता है, लोगों के पास फिजिक्स के नोट्स नहीं होते। फिजिक्स के लिए टीचर मस्ट है। ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, सबसे पहले आपके पास प्रॉपर नोट्स होनी चाहिए। उसके बाद कुछ लोग पूछते हैं एनसीईआरटी पढ़ें क्या, कहीं से थ्योरी पढ़ें क्या। अगर एक टीचर से आपने पढ़ लिया है फिजिक्स को, उसके बाद इनकी आपको जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ, आपने सब कर लिया हो, उस केस के अंदर आप लोग एनसीईआरटी एक बार रीडिंग ले सकते हो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले किसी टीचर से पढ़ना है, साथ साथ नोट्स बनाने हैं। अब जैसे ही वो चैप्टर खत्म होगा, उस चैप्टर के फॉर्मूला नोट्स आपके पास होने चाहिए। कुछ लोग हम लोग के इधर उधर से जाके किसी कोचिंग का मटेरियल उठा लेते हैं या उठा लेते हैं, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन फॉर्मूला नोट्स अगर खुद से बनाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छा आप लोग के लिए होगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात नोट्स और दूसरे क्या हो गए, फॉर्मूला नोट्स। और प्लीज बार बार अपने दिमाग को बोलो कि फिजिक्स बहुत ज्यादा इजी है, मैं कर लूंगा। अब ठीक है, हमने नोट्स बना लिया, हमने फॉर्मूला नोट्स बना लिया, अब क्या करें। तो सबसे पहले क्या करो, आपको सबको पता है यार फिजिक्स में ज्यादा कुछ रटने का नहीं होता, सब समझने का होता है। चीजें कुछ रटने की हैं तो वो क्या है, सिर्फ नोट फॉर्मूलाज रटने के हैं। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले फॉर्मूलाज को रटने बैठो। मान लो अब मैं एक चैप्टर सॉल्व करने बैठ गई, वो चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले उन फॉर्मूलाज को जाकर याद करूंगी। ठीक है। जैसे ही मेरे को सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, अब मैं जाऊंगी उन नोट्स की तरफ। याद करने का सारा पोर्शन मैंने खत्म कर दिया, अब समझने का बचा है। तो अब मैं अपनी मेन नोटबुक को जाऊंगी, जहां पर मैं इन फॉर्मूला की, जो मैं रट के बैठी हूं, इनकी एप्लीकेशन के बारे में सीखूंगी कि कैसे मैं इनको अप्लाई कर सकती हूँ। तो सबसे पहले फॉर्मूला स्क्रैम किए, अब उसकी एप्लीकेशन उनसे सीखो और बार बार उनको रिवाइज करो। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया होगा, फोर्स दिया होगा, तो मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या किया मैंने, मैंने उस फॉर्मूला की एप्लीकेशन के बारे में सीखा। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट क्या करो, कुछ लोग डायरेक्ट ये करते ही, नोट्स कंप्लीट करते ही प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ भाग लेते हैं। नहीं, पहले कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चन, हर टॉपिक से कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चन करो। अगर आपके टीचर ने नोटबुक में बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चन करवा रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हाथ रखो उनके ऊपर और फिर खुद से सॉल्व करके देखो। ना हो तो एक लाइन देख लो, फिर भी ना हो 2 लाइन देख लो। इस तरीके से आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट डेवलप करना आ जाएगा। अभी भी इस टॉपिक पे मत जाओ, इसी पोर्शन को एक बार बार रिवाइज करो। जैसे ही आपका ये पोर्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बिल्कुल अब आपको सब कुछ याद है, अब आप कोई भी एक ऐसी किताब उठाओ जिसमें 200-300 क्वेश्चन है, एक चैप्टर से रिलेटेड, ज्यादा क्वेश्चन वाली किताब मत उठाना। आखिरी तक पहुंचोगे तब तक पता ही नहीं होगा कि पहला सवाल क्या था। कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें उठा के बैठ जाते हैं जिसमें 700-800 क्वेश्चन एक चैप्टर के होते हैं, तो कहीं के नहीं बचोगे। मेक श्योर कि कोई कोचिंग कोचिंग का मॉड्यूल या फिर कोई 200-300 क्वेश्चन वाली किताब आप यहाँ पे उठा रहे हो, वहां से क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। ये आप लोगों का पूरा जो है स्टेप होना चाहिए, और ये तो एक बार करोगे काम चलेगा, लेकिन इस चीज को कम से कम 9 से 10 बार कर लेना। कभी भी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, 200 में से 150 क्वेश्चन तो सिर्फ ये पढ़ते ही हो जाते हैं, तो पहले इन पे 150 क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस करो ना, 50 क्वेश्चन के पीछे क्यों भाग रहे हो। तो नोट्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका यहाँ पर हो गया। अब जब प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन, तो एक चीज ध्यान रखना, 3 तरीके के क्वेश्चंस को मार्क कर लेना। एक होंगे न्यूट्रल, जिनके ऊपर कोई मार्क नहीं किया, अगर आपके पास उस चैप्टर को सॉल्व करने का टाइम है इन फ्यूचर, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को करके देख लेना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको क्या करना है, एक इस तरीके के क्वेश्चन, ये बेसिकली कब करोगे, लास्ट मंथ के अंदर करोगे इन क्वेश्चंस को रिवाइज। स्टार मार्क्ड क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन को स्टार मार्क करना है, एक तो जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए, और एक वो क्वेश्चन जो काफी ज्यादा अच्छे हैं।
ठीक है? हमसे सॉल्व तो हो गए पहली बारी में, लेकिन हो सकता है कि बाद में ना हो। काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, तो उनको स्टार मार्क कर लेना और एक सीधा क्रॉस मार्क कर देना। फॉर एग्जांपल फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास दिया, एक्सेलरेशन दिया, फोर्स पूछा है। अब इस क्वेश्चन को ज़िंदगी में दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत थोड़ी ना है। तो इनको क्या कर देना, सीधा क्रॉस मार्क कर देना, ताकि इन फ्यूचर आपका टाइम वेस्ट इन क्वेश्चन को देखकर ना हो। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर फॉलो करना। ठीक है? अब दीदी हमने ये भी कर लिया, आपने जैसा कहा हमने नोट्स भी पढ़ लिए, सब पढ़ लिए। एक बार थोड़ा-सा ये और बता दो कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें? दिक्कत ही हम लोग को वहाँ पर आती है। चलो जी। कैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है? सबसे पहले आपको सारी सीता गीता को एलिमिनेट करना है। व्हाट डू यू मीन बाय सीता गीता को एलिमिनेट करना? जब भी आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्या दिया जाएगा? अ मंकी वाज हैंगिंग लाइक दिस, ही वाज डूइंग लाइक दिस, ही वाज डूइंग लाइक दैट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अब फिजिक्स में उस मंकी का चाहे चाचा नाम हो, ताऊ नाम हो, कुछ भी नाम हो, उस मंकी का आपको कुछ भी काम नहीं है। ठीक है? तो उसको क्या कर दो? उस सीता गीता को एलिमिनेट कर दो। ओके, हमने एलिमिनेट कर दिया। फॉर एग्जांपल अपनी जितनी भी सीता गीता थी वो एलिमिनेट कर ली। उसके अंदर मान लो मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, उन सारी की सारी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके एक जगह पर लिख लो। ऐसा आपका सारा एक्सट्रैक्शन होना चाहिए कि आपको उसके बाद दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? जब आप सारी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो सब चीजें आपके दिमाग में घूम रही होंगी, और जब सब चीजें आपके दिमाग में घूमेंगी तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया आ जाएगा कि कौन से फॉर्मूला में मैं इन सारी वैल्यूज को डाल सकती हूँ। समझे इस चीज को? ठीक है, तो फिर उससे आपको आइडिया आ जाएगा। इसीलिए जो आप 9th 10th में पढ़ते थे ना, गिवन लिखो बेटा, टू प्रूव लिखो बेटा, आपको क्या लगता था सर इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि स्टेप वाइज मार्किंग दे पाए? नहीं, वो इसलिए लिखवाते थे ताकि इसी बेसिस पे आप इन फ्यूचर फिजिक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहले क्या करना, जितनी भी गिवन वैल्यूज हैं उनको बोल बोल के ऐसे सोचना कि इस क्वेश्चन को मैं किसी बच्चे को समझा रही हूँ, किसी और को समझा रही हूँ। सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर लेना। टू प्रूव, अब क्या प्रूव करना है? ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, सारी सीता गीता को एलिमिनेट कर दिया, सारे के सारे गिवन पॉइंट्स को आपने नोट डाउन कर लिया इस तरीके से कि अब आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब लास्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना, मतलब टू प्रूव से। टू प्रूव का मतलब फॉर एग्जांपल लास्ट में उसने पूछा है व्हाट इज एक्सेलरेशन, उसने क्या दिया हुआ है, मान लो मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ लिया जाए, आपसे उसके अंदर पूछ लिया जाए एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए। तो ऐसे अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया, टाइम दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे, एक्सेलरेशन नहीं फोर्स पूछ लिया जाए, आपको क्या दिया है, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है मान लो क्वेश्चन में, और आपसे क्या पूछ लिया गया, फोर्स पूछ लिया गया। मास है, वेलोसिटी है, टाइम है और फोर्स आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो स्टेप नंबर 2 सारी की सारे गिवन पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। फिर पॉइंट नंबर 3 लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करना, मतलब टू प्रूव को लिख लेना। निकालना क्या है आपको, फोर्स निकालना है। अब इससे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फोर्स दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको तो यही फॉर्मूला दिमाग में आता है कहते ही। सोचो अपनी फॉर्मूला बुक में जाओ, जैसे ही टू प्रूफ सॉल्व करना स्टार्ट करो तो सोचो हमारी फॉर्मूला बुक में हमें फोर्स से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूलाज याद है। ये याद है, और क्या याद है, वेलोसिटी बाय टाइम, ये फॉर्मूला याद है। क्या आपको दिख रहा है कि हम लोगों की ये वाली वैल्यूज इस फॉर्मूला में यहाँ पे पुट हो जाएंगी? ये मैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, इतनी आसान नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। तो ऐसे क्या होगा, जब आप लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, कोई ना कोई एक फॉर्मूला या फिर उससे फिर अंदर डल के और कोई फॉर्मूला आपको मिलेगा जो उनके अंदर अप्लाई होता हुआ आपको नजर आएगा। तो अपने फॉर्मूला चार्ट से फॉर्मूला के बारे में सोचो और आप सॉल्व कर पाओगे। मैं फिर बोल रही हूँ, हर क्वेश्चन इजी नहीं होने वाला है। 10 में से 5 क्वेश्चन भी अगर अभी सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 50% अगर आप फिजिक्स में चीजें कर पा रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, उसको नीट तक 80% पहुंचाना है। 80% कैसे पहुंचाओगे, थोड़ा सीख सीख के, अभी बहुत महीने अपने पास है, तो 80% उसको पहुंचा देना। 100% तुम लोगों का सिलेक्शन श्योर है, इजीली चीजें हो जाएंगी।
उम्मीद हम क्या लेके बैठ जाते हैं कि अपने से 100% चीजें सॉल्व हों। जैसे बायो के अंदर 100% क्वेश्चन अपन कुछ ना कुछ तो कर ही आते हैं, चाहे गलत करके आए लेकिन कुछ ना कुछ तो करके आ जाते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा फिजिक्स के अंदर कि आप 100% क्वेश्चन सॉल्व करवाओ। 50% अगर आपसे हो पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपकी फिजिक्स की जो है पूरी की पूरी मैंने आपको बता दिया फिजिक्स कैसे आप लोग को चीजों को करना है। अगर कोई यहाँ पे बायो से स्ट्रगल कर रहा है तो आप लोग जितने भी नोट्स वगैरह हैं, काफी अच्छे नोट्स जो हैं वो मैं बना के अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेज रही हूँ। सो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का नाम जो है वो रक्षिता सिंह है। आप लोग ना जब भी कोई वीडियो देखो तो उसके अंदर ना डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया करो। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वो टेलीग्राम चैनल आप लोग देख सकते हो। मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड लाइफ आपको देखनी है तो आप लोग रील्स वगैरह देखनी है, थोड़ा फन वगैरह करना है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी आकर देख सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगी कि इंस्टाग्राम को अवॉइड करो, ठीक है। फॉलोवर्स से मुझे कोई मतलब नहीं है। बात ये है तुम लोग का सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इंस्टाग्राम को अवॉइड करो। टेलीग्राम पे काम की चीजें आ रही हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। रक्षिता सिंह नाम से डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, प्लीज ज्वाइन कर लो। इस वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज शेयर कर देना पॉसिबल हो तो। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार बताना अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है फिजिक्स से रिलेटेड, और कितने परसेंट क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो, और ये वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में भी जरूर बताना। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय, टेक केयर, कीप ऑन कीप हसलिंग।